बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं और न्यू फाइल पे क्लिक करने जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर मैं प्रिंट बटन में क्लिक करता हूँ। A4 डॉक्यूमेंट साइज़ ले रहे हैं हम लोग और इसको इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। कलर मोड CMY के है क्योंकि हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं। और रास्टर इफेक्ट 300 ppi, इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं सबका पढ़ा चुका हूँ। 300 ppi 300 पिक्सल पर इंच। मैं क्रिएट कर लेता हूँ इस फाइल को। और लास्ट टाइम देखें हम लोगों ने ये सेटिंग कुछ की थी, तो अब की बार वही सेटिंग हमारे सामने ओपन हो गई है। अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, वर्क स्पेस स्विच में चले जाएं। एसेंशियल क्लासिक मोड में है आप लोग, रीसेट एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर देते हैं तो तमाम सेटिंग चेंज हो गई हैं। आज का हमारा टॉपिक है इस बटन के बारे में, अरेंज डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कैसे किया जाता है। अगर इस पर आप क्लिक करें तो कुछ आइकन्स इसमें ओपन हो जाते हैं, लेकिन इसमें कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स आपके सामने हैं, ये या टूल्स हैं अलग से, इनकी बहुत सारी तफसील होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट सिंपल सेटिंग्स हैं कुछ थोड़ी सी। हम जिस तरह की सेटिंग्स लेना चाहते हैं उस तरह की सेटिंग्स यहाँ बहुत सारी मौजूद हैं, उस तरह की सेटिंग्स हम ले सकते हैं इसमें से। अभी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे ये अनटाइटल्ड के नाम से एक डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है। मैं ऐसा करता हूँ, फाइल के मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ से न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, यानी एक न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ इसके सामने इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, Ctrl+N। बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। जो न्यू है बिल्कुल उनके लिए एक सादा सा फार्मूला है कि शॉर्टकट की इसको कैसे याद कर सकते हैं। न्यू के स्पेलिंग है NEW। उन्होंने क्या किया कि न्यू का पहला लफ्ज N लेकर कंट्रोल बटन के साथ मिलाकर उसको उसकी शॉर्टकट की बना दिया। यानी अगर मैं किसी से कहूँ कि जी आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें, तो मैंने अपने बोलने में उसको शॉर्टकट की भी बता दी, यानी न्यू फाइल। तो स्टूडेंट सुनकर जो है Ctrl+N प्रेस करता है और न्यू फाइल ओपन करने के लिए विंडो सामने आ जाती है। तो मैं न्यू के बटन पे क्लिक करता हूं। यहाँ देखें न्यू डॉक्यूमेंट हमें दोबारा मिलता है और अब की बार मैं दोबारा से प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ यूनिट्स को इंचेस में कन्वर्ट कर देता हूँ और कलर मोड CMY के और क्रिएट कर रहा हूँ। 2 डॉक्यूमेंट हो गए हमारे पास। और फाइल दोबारा से चलते हैं न्यू में और फिर से हम प्रिंट में जा रहे हैं। A4 साइज चलें ले लेते हैं और यहाँ से इंचेस पे क्लिक करता हूँ, कलर मोड CMY के है, क्रिएट कर रहा हूँ। 3 डॉक्यूमेंट हो गए। एक और डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ से इंचेस हर चीज़ वैसे ही है। A4 पे देखें, रिसेंट में अभी हमने साइज बार बार ले रहे हैं, वही साइज पे इस वक्त ये हाईलाइट हुआ हुआ है और कस्टम विंडो में भी वही सेटिंग्स मौजूद हैं। तो मैं क्रिएट करता हूँ। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए और अब मैं ये कर रहा हूं कि ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, इस पे कुछ ड्रा कर लेते हैं और ये यहां से, बल्कि इस क्लास में मैं डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट से हटकर जो भी किसी दूसरे टूल को यूज करूंगा, तो वो ये नहीं है कि बस इस क्लास में मैंने उस टूल को भी पढ़ा दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन टूल्स को अलहदा हम बाकायदगी से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं उसमें आप लोगों ने कंफ्यूज कतई नहीं होना। और नेक्स्ट में चलते हैं और यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ और यहाँ से इसमें कलर चेंज कर देते हैं। दूसरे में चलते हैं एक और, चौथे में चलते हैं एक और, ये हो गया। सबकी सेटिंग एक जैसे ही कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। देखें, जो न्यू डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करते जा रहे हैं ये ऊपर अलग अलग टैब बन गए हैं। यहाँ पर जिस तरह से गूगल में आप लोग मुख्तलिफ चीज़ें ओपन कर रहे होते हैं, अलग अलग से टैब बनते चले जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हर डॉक्यूमेंट का एक अलहदा टैब बन के सामने आ गया है। लेकिन अभी हम लोग इनको सेव तो नहीं कर रहे हैं, तो ये अनटाइटल्ड के नाम से ही सब यहाँ शो कर रहे हैं। अनटाइटल्ड 8, 7, अनटाइटल्ड 6, अनटाइटल्ड 9, इस तरह से ये अपने ऑटो नाम के साथ हमारे सामने मौजूद है। इसको यहाँ क्लिक करें और ये कलर की विंडो बंद। तो चलते हैं, देखते हैं। अभी आपको अगर किसी पहली डिजाइन में जाना है, दूसरे में जाना है, तीसरे में जाना है, तो उसमें जाने के लिए आपको इस टैब को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास ये तमाम टैब्स एक ही दफा स्क्रीन पर सामने आ जाएं, तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं, मैं दूसरे आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ। इस वक्त जो सेटिंग्स आपके पास मौजूद है वो पहली सेटिंग मौजूद है, ठीक है।
और यानी उसमें हर डॉक्यूमेंट अलग अलग ही होगा। इकट्ठे स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ टैब नजर आएंगे। जब हम किसी टैब पर क्लिक करेंगे तो उसका डिस्प्ले बाद में आएगा। तो चलते हैं यहां और मैं नेक्स्ट आइकन पे क्लिक कर लेता हूं। अब की बार आप गौर करें तो आपके यहां से चारों टैब गायब हो गए। उसकी वजह यह है कि हर टैब अपने ही विंडो के ऊपर मौजूद है। हर टैब अपनी एक अलहदा विंडो पर मौजूद है। यहां देखें, ये अलग है, ये अलग। अब बात यह है कि हमें पहली सूरत में तो वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट नजर आता था। ये जो हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स सा बनाया हुआ है, ये वाज़े सामने नजर आ रहा था। तो इसके लिए अगर आप यहाँ नीचे गौर करें, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इंटरफेस के लेक्चर में समझाया था कि नीचे यहाँ स्टेटस बार होता है, ठीक है। लेकिन उस वक्त एक ही डॉक्यूमेंट था और सेटिंग्स भी ये नहीं थी, तो एक स्टेटस बार आपको यहाँ दिखाया जा रहा था। अब की बार अगर आप गौर करें तो 4 स्टेटस बार हैं। यहाँ दूसरा, यहाँ ये एक और मौजूद है तीसरा, और यहाँ पर ये चौथा स्टेटस बार। तो मैं यहाँ इस वाले टैब में मौजूद हूँ, इस डिजाइन में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैं स्टेटस बार से स्क्रॉल करें इसको नीचे, फिट ऑन स्क्रीन, यहाँ आता हूँ, फिट ऑन स्क्रॉल कर ले, फिट ऑन स्क्रीन, यहाँ चलते हैं और फिट ऑन स्क्रीन। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये देखें, ये ऐसे है जैसे डिसेबल है और खाली खाली सा है, बटन बंद है, ऑफ है, स्विच बंद हुआ है। तो आप इस ग्राउंड पे क्लिक करें, यानी इस फाइल में क्लिक करें। आपकी कर्सर जब यहाँ लेकर आते हैं, इसको एक मरतबा क्लिक कर लें तो ये देखें हाईलाइट हो गए, ठीक है। दूसरे कलर थोड़े से डिम हो गए। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब ये हाईलाइट हो गई। यहाँ क्लिक करता हूं तो ये नाम इसका हाईलाइट हो गया और नीचे इसका स्टेटस बार भी हाईलाइट हो गया। यानी एक्टिव विंडो में जब आप जाते हैं, वहां एक मरतबा क्लिक कर दें, उसका नाम और उसका स्टेटस बार हाईलाइट हो जाता है। यहां जाता हूं और मैं फिट ऑन स्क्रीन पे एक मरतबा फिर से क्लिक कर लेता हूं। इसके साथ स्क्रॉल बटन दिए हुए हैं। मैं इस विंडो में यहां आता हूं इस टैब में, और ये टॉप टू बॉटम स्क्रॉलिंग है और राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट स्क्रॉलिंग है आपकी। बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी ये बटन यहाँ आपको दिया गया है, यहाँ पर भी मौजूद है टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट। यहाँ टॉप टू बॉटम और राइट टू लेफ्ट सब चीजें मौजूद हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। आगे चलते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसके अंदर हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। तो शिफ्ट के साथ, शिफ्ट का बटन दबाकर मैंने एक सर्कल ड्रा किया और देखें मैंने कोई कलर सेलेक्ट नहीं किया, सेम जैसे नीचे बॉक्स में है, लेकिन सर्कल इसने वैसा ही बना दिया। इस बात को थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अब की बार मैं इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूं और यहां पर शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना रहा हूं। तो यहां जो सर्कल ड्रा किया उसका कलर ऐसा रहा, और यहां जो सर्कल ड्रा किया उसका कलर नीचे वाले बॉक्स जैसा रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब हम इस डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करते हैं तो ये जो टूल बॉक्स है ये अब इस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है। जब हम इस डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करते हैं तो ये टूल बॉक्स इस वाले डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर। देखिए, जब ये बॉक्स ड्रा किया था तो उस वक्त इसके फिल के आइकन में ये कलर मौजूद था, और जब इस डॉक्यूमेंट में हमने ये सर्कल ड्रा किया तो उसने वही कलर ही उठा लिया जो फिल के आइकन में था। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो फिल के आइकन में देखें वही कलर मौजूद है यहाँ पर जो इस बॉक्स में मौजूद है। इसीलिए हमने नेक्स्ट जो शेप बनाई है उसमें भी वही कलर ही फिल हो जाए। अब ऐसा करते हैं कि हम लोग कोई टूल चेंज करते हैं, और मैं पेन टूल की मदद से यहाँ इस डॉक्यूमेंट में कुछ काम करना चाहता हूँ, और ये मैंने एक शेप ड्रा कर ली। और बताने का मकसद ये है कि दूसरे डॉक्यूमेंट में भी आपका देखें पेन टूल ही एक्टिव है। अगर आप दूसरे डॉक्यूमेंट में कोई दूसरा टूल यूज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए टूल चेंज करना होगा। मैं स्टार ड्रा करने लगा हूं और यही स्टार मैं यहां पर क्लिक करता हूं और यही स्टार मैं यहां ड्रा कर देता हूं। अगर मैं यहां स्टार ड्रा नहीं करना चाहता तो साफ जाहिर है मुझे यहां पर टूल ही चेंज करना होगा, एक पॉलीगॉन ड्रा कर। तो जो टूल आपने एक डॉक्यूमेंट में एक्टिव किया होता है वही टूल दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने के बाद भी एक्टिव होता है। हाँ, ये जरूर है कि फिर आपको टूल चेंज करना पड़ता है।
मैं यहाँ सिलेक्शन टूल पे, मेन टूल पे क्लिक कर रहा हूँ और अब चलते हैं इस प्रॉपर्टी के पैनल की तरफ कि इन डॉक्यूमेंट की सेटिंग के साथ प्रॉपर्टी पैनल किस तरह से काम करता है। देखें अभी स्क्रीन पर आपको यहाँ मैं डिसेबल डिसेलेक्ट करता हूँ। स्क्रीन पे यहाँ किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, तो तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो प्रॉपर्टी पैनल में प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं वो बाय डिफॉल्ट ही नजर आ रही हैं। आर्टबोर्ड पे क्लिक किया तो भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, खाली एरिया में, ग्रे एरिया में क्लिक किया तो भी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। देखें ये प्रॉपर्टीज उस वक्त चेंज होंगी जिस वक्त हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब देखें इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जहां नजर आ रही हैं, ये तमाम प्रॉपर्टीज हम आगे बहुत तफसील से देखेंगे। अब की बार इस डॉक्यूमेंट में क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि प्रॉपर्टी पैनल में जो प्रॉपर्टीज नजर आती हैं वो उस ऑब्जेक्ट के सिलेक्ट करने पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज शो करें। लेकिन एक चीज मजेदार यह है कि यहां देखें दो ऑब्जेक्ट आपको एक ही वक्त में सिलेक्ट हुए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कलर जो है यहां इस आइकन में और इधर फिल के आइकन में आपको इस डॉक्यूमेंट का नजर आ रहा है। सिलेक्ट दो ऑब्जेक्ट हैं, उसकी वजह यह है इसको हमने पहले सिलेक्ट कर लिया था, उसके बाद जाकर हमने इस विंडो में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो लास्ट जिसको सिलेक्ट किया उसकी ही प्रॉपर्टीज यहां ठहर गई। अब की बार मैं इस डॉक्यूमेंट में वापस आता हूं, देखें, और अब इसकी प्रॉपर्टीज यहां शो हो रही हैं। मजीद देखते हैं इसके अंदर। एक चीज और है कि अगर आपने फाइल को सेव करना होगा तो ये नहीं होगा कि ये चारों फाइल्स एक ही दफा सेव हो जाएंगी, हर फाइल को आप अलग अलग नाम से सेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त इस डॉक्यूमेंट में हूं, फाइल और सेव। देखिए सेव के साथ फिर वही है, सेव का पहला लफ्ज है एस, कंट्रोल बटन के साथ मिलाकर उन्होंने इसकी शॉर्टकट की बना दी कंट्रोल एस। क्लिक करता हूं सेव पे और मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं अनटाइटल के नाम से, और यहां मैं सेव कर रहा हूं। हाँ ये देख लें अलबत्ता एडोब इलस्ट्रेटर नीचे सेव एज टाइप में .ai इस सॉफ्टवेयर की एक्सटेंशन है। ए से एडोब, आई से इलस्ट्रेटर। डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं मैं, यहाँ ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया। ओके कर दें एक मरतबा फिर से। अब ये नहीं हुआ कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव किया है तो ये तीनों डॉक्यूमेंट सेव हो गए, नहीं। अब की बार मैं इसको एक्टिव करता हूं, फाइल में जाता हूं, सेव करता हूं, तो इसको भी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं, अनटाइटल्ड 3 के नाम से है, सेव कर दिया। ठीक है, बारी बारी इस तरह इन तीनों, तीसरी को और चौथी को भी हम लोग सेव कर सकते हैं। मजीद देखते हैं इस डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट्स में क्या चीजें हैं। यहाँ देख लें, आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तफसील से इसको देख लीजिएगा। अमूमन हम लोग यूज तो नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी एक चीज है रास्ते में आ गई है और एक अच्छा आइकन है, हमें उसको समझना है, पढ़ना है, देखना है कि इसमें क्या चीज़ है। हो सकता है कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ ही जाए। और एक चीज़ और, जब हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होते हैं, यानी इस तरह से, ये मैं कंट्रोल 0 स्क्रीन से प्रेस कर दूं या यहाँ पर फिट ऑन स्क्रीन कर दूं तो जूम फिट आर्टबोर्ड टू विंडो हो जाता है। मैं कंट्रोल 0 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं फिट ऑन स्क्रीन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल 0, चलें ये पहले से ही जूम है। तो अब भी अगर आपने इन फाइल्स को सेव करना है तो ये अलग अलग ही सेव होंगी इस सूरत में। यानी लुबे लुबाब ये कि आप जब अलग अलग से फाइल ओपन हुई भी होती है तो साफ ज़ाहिर है हमें सेव भी अलग अलग से ही करना होता है। और ये टूल बॉक्स और ये पैनल, इसके अलावा बाकी बहुत सारी जो इसमें लवाजमात हैं, वो हर डॉक्यूमेंट को अलग अलग से सपोर्ट करते हैं। आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक चीज़ और देख लें इसके अंदर कि अगर आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं। यानी ये मैंने लास्ट डॉक्यूमेंट बार पे क्लिक किया हुआ और इसको मैं मूव करके यहाँ ले आता हूँ। मैं पहले नंबर पे इसको रखना चाहता हूँ और इस वाले डॉक्यूमेंट को मैं ये लास्ट में लेकर आना चाहता हूँ। भाई इस पूरे क्लास में मैं इसको बार बार टैब कहता रहा, उसकी वजह यह है मैंने गूगल की एक एग्जांपल दे दी और मैं उसके बाद मैंने टैब का लफ्ज़ ही शायद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसको बेसिक जो ऊपर ये बार है इसको डॉक्यूमेंट बार बोला जाता है। और मैं दोबारा से एक मरतबा इसकी सेटिंग चेंज करके, ये सेटिंग चेंज हो गई,
इनमें से आप चाहें तो किसी एक डॉक्यूमेंट को बंद भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। तो देखें इसके साथ एक ये क्रॉस है छोटा सा, मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब की बार वो कह रहा है कि सेव चेंजेस टू द एडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट अनटाइटल्ड फॉर बिफोर क्लोजिंग, मैं यस कर देता हूं। चलिए, और यहाँ डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमने इसको पहले सेव नहीं किया था इस वाले डॉक्यूमेंट को, इसलिए ये सेव की ऑप्शन में चला गया और ओके का, और इसने आपकी सेव करने के बाद देखें वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। अब आपके पास ये हैंड नजर आया। अब आपके पास यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को बंद भी कर सकते हैं। वापस चलता हूं इस सेटिंग के ऊपर, इस सेटिंग के, और यहां से भी आप देखें तो किसी भी एक डॉक्यूमेंट को बंद किया जा सकता है। मैं इसको बंद कर रहा हूं और वो पूछ रहा है सेव करने का, सो मैं इसको नो कर रहा हूं। उम्मीद है आज की क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखें ये क्लासेस आप लोग साथ साथ सुनने के साथ साथ जब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आज का होमवर्क आपने कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमने कुछ और पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आप लोगों के लिए खिचड़ी हो जाएगी और काम भी बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें जो स्टूडेंट्स डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं वो डेली की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें, ताकि आने वाले टाइम में हम जब सबका किसी टूल का इस्तेमाल अगले किसी डिज़ाइन में, ड्राइंग में, क्लास में कर रहे होते हैं तो उस स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो, वो उस टूल को बेहतरीन तरीके से समझता हो, और मौका पर जो हम टूल या क्लास पढ़ रहे होते हैं वो मुकम्मल जहनी तौर पर उसमें हाजिर हो। तो इस तरह से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।